से और आज हम पहुंचे हैं डाइट प्रांगण में और बात करते हैं यहाँ के मुख्य कार्यकर्ता एपीसी डॉक्टर विक्रम सिंह से। नमस्ते सर। नमस्कार। कैसे सर? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। डॉक्टर साहब, ये कैसा चल रहा है? मैम, ये योग जो चल रहा है अभी, योग शिविर, तो हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद और हरियाणा योग काउंसिल के संयुक्त सौजन्य से चल रहा है, जिसमें सरकार को ऑब्जेक्टिव था कि हर स्कूल से कम एक टीचर को ट्रेन किया जाए योग में। और ये नवंबर में हमने स्टार्ट किया था। नवंबर में 100 टीचर्स का पहला बैच हमारा कंप्लीट हो गया था। बीच में कोरोना के कारण जब स्कूल बंद करने पड़े तो सेकेंड बैच के 2 दिन हुए थे। अब हमने दोबारा से रीस्टार्ट किया है 8 फरवरी से, और ये लास्ट बैच हमारा चल रहा है जिसमें 78 पार्टिसिपेंट्स हैं। और इसमें हमारे जो योग काउंसिल हैं उनकी तरफ से नीलेश जी, नितिन जी, सुनील जी और कविता जी, 4 हमारे योग प्रशिक्षक हैं जो 7 दिन के एक कैंप में, पूरे कैंप में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट लेके और हमारे टीचर्स को ट्रेन करते हैं। इसके साथ ही साथ हम इसमें ये भी करते हैं कि एक विशेष स्पीकर, जैसे आज हमारे बीच डॉक्टर सुमन जी पधारी हैं, हम ये भी करते हैं कि योग के साथ साथ गुड हैबिट्स के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में, ईटिंग हैबिट्स के बारे में, दिनचर्या रूटीन हमारा कैसे बैलेंस्ड हो, उसके बारे में हम किसी ना किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं, उनका लेक्चर रखवाते हैं। इसलिए आज हमारे बीच डॉक्टर सुमन जी पधारी हैं। ये ऐसा चलता है प्रोग्राम। यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, जैसे कि ये टीचर, तो उसका कितना रिस्पांस मिल रहा है सर आपको? रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिल रहा है। सभी जितने भी मेरे साथी अध्यापक हैं बहुत ही तन्मयता के साथ और लगन के साथ इस शिविर को अटेंड कर रहे हैं। और निश्चित रूप से सरकार ने जो ऑब्जेक्टिव लिया था कि हम योग को प्रत्येक बच्चे तक लेकर जाएं, और उसी सपने को साकार करने के लिए हमारे जो ये प्रशिक्षणार्थी हैं, ये एक योग के अलग जगह स्कूलों में योग वाहक बनेंगे। और इसलिए हमने हर स्कूल को कवर किया है। जिस स्कूल में फिजिकल टीचर नहीं है तो वहाँ से हमने जनरल टीचर को बुलाया है, ताकि कोई भी स्कूल हमारा छूटे ना। और ये सब एक तरह से यूँ माने कि अब योग के ट्रेनर बन गए हैं और ये विद्यालयों में जाकर के बच्चों को अच्छे से योग करा पाएंगे। इस हद तक हमने इनको सक्षम कर दिया है। थैंक यू सर। हाँ, अब हम बात करते हैं कैंप के मुख्य कार्यकर्ता नीलेश जी से। नमस्ते सर। नमस्ते जी। और कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। तो कैसा चल रहा है सर? सबसे पहले तो हरियाणा सरकार को बधाई है, जिन्होंने अपने आप में अपनी तरह का पहला निर्णय लिया है कि राज्य के विद्यालयों में योग को लागू करना। मैं जहां तक अपनी बुद्धि से अंदाजा लगा पा रहा हूं, कुछ वर्षों में ना सिर्फ देश के अन्य राज्य इस मॉडल को अपनाएंगे, बल्कि योग में हरियाणा एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित होने वाला है। और योग को अब शिक्षा में लागू कर दिया गया है और स्पोर्ट्स में खेल का दर्जा भी मिल गया है। तो बच्चों के लिए खास तौर पे अब हरियाणा ने सबसे पहले इस चीज़ की पहल की है। जो हमारे बच्चे हैं विद्यालयों में, जो पौध हैं, उनको योग के रूप में शिक्षा देने का, तो निश्चित रूप से रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे और देश में स्वास्थ्य के रूप में जो बहुत बड़ा खर्चा होता है उस चीज से भी देश को छुटकारा मिलेगा। तो सबसे पहले हरियाणा सरकार को बधाई। और दूसरा, हरियाणा योग आयोग, जिसके चेयरमैन माननीय डॉक्टर जयदीप आर्य जी हैं, उन्होंने सच में एक दूरगामी निर्णय और पहल की है। और जो पीटीआई डीपी योग शिक्षक के रूप में अब तैयार हो रहे हैं, क्योंकि शरीरगत व्यायामों से, शारीरिक शिक्षा से उनका पहले से नाता है और बच्चों से लगाव भी रहता है। तो योग की ट्रेनिंग उनके लिए बहुत सहज होती है। और मैं उन बच्चों को खुशकिस्मत मान रहा हूं जिनके पास अब योग की ये विद्या पहुंचेगी और छोटी आयु में ही शारीरिक, मानसिक के साथ साथ सामाजिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक हर प्रकार का विकास उन्हें मिलेगा। तो सच में ये बहुत क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला निर्णय है। तो आपका मानना है कि जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे? ये तो निश्चित है, निर्विवाद है। स्वास्थ्य सबसे अहम जरूरत है, सबसे अहम किसी भी समाज की और किसी भी आयु वर्ग के लिए। बिल्कुल सर। और जो देश के नागरिक खुद अपने शारीरिक बीमारियों से प्रताड़ित रहते हैं, वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे उदाहरण आप विश्व में कहीं पर भी देख सकते हैं। बिल्कुल सर। पहला सुख निरोगी काया हमारे बड़े बुजुर्गों ने अगर कहा है तो उस बात में कहीं कोई संशय नहीं है। और आरोग्य की गारंटी देना वो केवल और केवल योग, आयुर्वेद और स्वस्थ जीवन शैली में ही निहित है। वो दवाइयों के ऊपर निर्भर रहते हुए कभी नहीं हो सकता।
यस सर। तो योग से निश्चित रूप से स्वास्थ्य का लाभ भी मिलेगा और उस स्वास्थ्य लाभ से देश को भी बहुत आगे बढ़ेगा। आपके कहने का मतलब है योग एक ऐसा उद्देश्य है जिससे हर बीमारी से मुक्त हो सकता है इंसान। देखिए, हर बीमारी से तो नहीं कह सकेंगे, अभी रिसर्चेज उसकी परमिशन नहीं देती हैं, लेकिन दवाइयों से तो छुटकारा मिल सकता है। देखिए, एलोपैथी जो ट्रीटमेंट है वो इमरजेंसी में सर्वोत्कृष्ट है। जब इमरजेंसी में आवश्यकता होती है किसी एक्सीडेंट में या कभी जैसे अचानक हार्ट फेल आदि होता है तो उसमें एलोपैथी की होड़ नहीं है, किंतु 90% से अधिक समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको हम योग आयुर्वेद से ना सिर्फ ट्रीट कर सकते बल्कि क्योर कर सकते हैं। उसके लिए हमें एलोपैथी की पास जाने की आवश्यकता नहीं है, और एलोपैथी का जो खर्चा होता है वो भी सामान्य गरीब व्यक्ति नहीं कर सकता, और उसके लिए डॉक्टर्स की एबिलिटी और वो सब चीजें भी अभी देश की इतनी बड़ी आबादी है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती सर। लेकिन आयुर्वेदिक एक इतनी सामान्य सी चीज है जिसकी थोड़ी थोड़ी सी भी अगर जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को करना आसान है, क्योंकि ये हमारी परंपराओं में हम बचपन से सुनते आए हैं और ये हम खुद भी कर सकते हैं, ये घर पे कर सकते हैं हम। तो इसलिए अब जैसे कोरोना काल था, कोरोना काल में पूरी दुनिया जहां आयुर्वेद का नाम निशान नहीं था वहां किस प्रकार से दुनिया को चुनौतियां अपने सामने नजर आई, लेकिन भारत में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी सबसे कम डेथ रेट होना और पेशेंट की इतनी जल्दी रिकवरी रेट होना, ये सब का कारण हमें जो लगता है हमारी जड़ों में कहीं ना कहीं आयुर्वेद हमारी जीवन शैली में रचा बसा था। उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी उस स्टैंडर्ड की थी कि हम कोरोना से टैकल कर पाए, लड़ पाए। बिल्कुल। तो मतलब आपको क्या लगता है कि कोरोना से भी इससे बचा जा सकता है? हाँ, निश्चित रूप से। हमारा संगठन पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, हमारे पूरे देश भर में 1 लाख से ज़्यादा निःशुल्क योग कक्षाएं चलती हैं। हमारे यहाँ जिला महेंद्रगढ़ में भी 137 फ्री योगा क्लासेस डेली चलती हैं। और जहाँ तक हम जितनी जानकारी जुटा पाए, हमारे लाखों योग शिक्षकों में से एक की भी कोरोना हुआ, कुछ एक को हुआ, एक को भी क्रिटिकल स्टेज तक, डेथ तो बहुत दूर की बात है, क्रिटिकल स्टेज तक एक भी व्यक्ति नहीं पहुंचा। उसका पीछे कारण यही था कि लंबा समय तक उनका योगाभ्यास रहा। यस सर। और उसके साथ साथ जो आयुर्वेद में हम तुलसी घनवटी है, तुलसी अर्क है, गोधन अर्क है, स्वासारी वटी है, स्वासारी परवाई है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल लगातार किया। और जून के महीने में कोरोनिल दवा लॉन्च हुई थी, और आज बहुत बड़ा संयोग है और सौभाग्य है, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज ही के दिन कोरोनिल नाम की दवाई भी लॉन्च हो गई है और WHO से उसे मान्यता प्राप्त है। दुनिया में कोरोना की पहली दवाई आज लॉन्च हो रही है, और देश के लिए और आयुर्वेद के लिए गर्व का विषय है कि ये दवाई आयुर्वेद से निकली है। दुनिया के 158 देशों ने उसे परमिशन दे दी है और उसका एक्सपोर्ट, मतलब उनका वो इंपोर्ट के लिए अब आवेदन कर चुके हैं। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो टीम है वैज्ञानिकों की, उनको वो सराहना उनकी होनी चाहिए। और 500 से अधिक वहाँ वैज्ञानिक हैं, हमने भी उनको बारीकी से देखा है। मैं भी रिसर्च का काम करता हूँ, तो हमने उनको बारीकी से देखा है। योग और आयुर्वेद का भविष्य बहुत उज्जवल है, और उसमें भारत को अगर लीडिंग एज लेनी है तो हमें उसके लिए आज से तैयारी करनी पड़ेगी। और ये जो अभी हमारे जो साथी PTI DP हैं या हरियाणा सरकार और हरियाणा के जो अपने स्कूलों के बच्चे तैयार हो रहे हैं, ये उसी का ही आधार बन रहा है। देखो दोस्तों, हमारे नीलेश जी का कहना है कि योग एक ऐसी दवाई है जिससे हर बीमारी से लड़ा जा सकता है। खत्म तो नहीं, लड़ा तो जा सकता है। कुछ एक बीमारियां हैं जिनको खत्म करने की किया नहीं जा सकता, उसके ऊपर कमेंट करना अभी जल्दबाजी है क्योंकि रिसर्चेज जारी हैं। यस सर। लेकिन अधिकतर बीमारियों को, कैंसर जैसी बीमारियों के साक्ष्य हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। महेंद्रगढ़ में हमारे सामने उपलब्ध हैं, ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं जिन्होंने कैंसर को भी हराया है योग आयुर्वेद से। जी सर, हमने भी बहुत बार देखा है जहां अंग्रेजी दवाई काम नहीं करती तो योग काम करता है। बिल्कुल, ये बात सत्य है। और अंग्रेजी दवाइयों की अपनी एक उनकी गुणवत्ता है, वो भी रिसर्च से और मेहनत से निकल कर आती है, उनके पीछे भी काबिलियत होती है। लेकिन ये भी निर्विवाद सत्य है कि अंग्रेजी दवाइयाँ खाने से, जैसे पेन किलर के रूप में, लेकिन वो बाद में कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट और शरीर में कोई ना कोई नए रोग का जन्म देने के कारण बनती है। करती है सर। बिल्कुल सर। तो इसलिए योग और आयुर्वेद भविष्य है,
और स्वास्थ्य इसी में रचा बसा है, लेकिन एलोपैथी भी अपनी जगह बनाए रखेगी क्योंकि इमरजेंसी में इसका कोई मुकाबला नहीं है। यस सर, थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद।